नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम। बड़ी खबर आपके लिए कोरोना वायरस को लेकर। जिस तरीके से पिछले पूरे साल में दुनिया में आतंक मचा था, अब उसके लिए भारतीयों के लिए बड़ी खबर आज स्वास्थ्य मंत्री ने दी है। भारत में हर राज्य में जितने भी कोरोना के टीके लगेंगे वो मुफ्त लगेंगे। ये केंद्र सरकार ने घोषणा करके देश के करोड़ों लोगों के चेहरों पर खुशी ला दी है और स्वास्थ्य के प्रति उनकी चिंताओं को दूर करने का काम किया है। दरअसल पूरे देश में कुछ जगह पर यह अफवाहें फैलाई जा रही थी, खासकर दिल्ली जैसे राज्य में यह कहा जा रहा था कि दिल्ली में टीके मुफ्त लगेंगे और बाकी जगह पर इसका पता नहीं है। इसका स्पष्टीकरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में सरकार की तरफ से जो भी टीके लगेंगे वो मुफ्त लगाए जाएंगे। और टीकाकरण कैसे होगा इसका पूरा प्लान बन चुका है। अभी जो ड्राई रन चल रहा है ये सिर्फ इसलिए है कि जो 96,000 वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग दी गई है वो अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं उसका रिहर्सल है। और उसके बाद एक बार टीका आ जाने के बाद में पूरे देश में इसका टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 51 लाख लोगों को टीके लगने हैं, जिसमें से सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीके लगेंगे और उसके बाद में फ्रंट लाइनर जो वॉरियर हैं उनको लगेंगे। उसके बाद टीका उन लोगों को लगेगा जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं और उनके कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है। यानी कि यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोरिटी भी डिसाइड की गई है और उसी के तहत हर राज्य के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किस राज्य में कितने लोगों को पहले चरण में टीके लगेंगे, कितने लोगों को दूसरे चरण में और कितने चरणों में ये टीकाकरण होगा। जुलाई तक सरकार का लक्ष्य है कि देश के 27 करोड़ लोगों को ये टीकाकरण कर दिया जाए। यहाँ एक बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो ध्यान देने की है और अफवाहों से बचने के लिए उस पर विशेष ध्यान देने कि आप लोगों को जरूरत है कि पूरे देश में सारी जनता को यानी कि 135 करोड़ लोगों को टीका नहीं लगना है। ये जो टीकाकरण होगा ये 27 करोड़ लोगों में होना है। उसके पीछे की वजह यह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि सभी को टीका लगाने की जरूरत नहीं है। टीका उनको लगाने की जरूरत है जो कि ज़्यादा अब इस बीमारी के प्रति संवेदनशील हैं और उनको ज़्यादा खतरा है, जैसे 50 साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं या जो स्वास्थ्य वर्कर हैं जिनका हर समय इसके बीच में रहना पड़ेगा या वॉरियर्स हैं। और उसके अलावा वो लोग जो दूसरी बीमारियों से जैसे डायबिटीज़, हार्ट वगैरह की जो बीमारियां हैं उसकी वजह से कोरोना का जो संक्रमण है वो उन पर ज़्यादा घातक तौर पर असर करता है। और यही वजह है कि अब इसको लेकर सरकार ने पूरे तौर पर एक प्लान खोल दिया है। इसी प्लान के तहत 109 जिलों में पूरे देश के सभी राज्यों के 109 जिलों को चिन्हित किया गया था, वहाँ पर ड्राई रन हुआ और इस ड्राई रन के बाद में अब स्वास्थ्य मंत्री इससे संतुष्ट हैं। उसके बाद में जो टीकाकरण होगा उसका कार्यक्रम जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन खुशखबरी सबसे बड़ी ये है कि जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, कुछ लोगों के द्वारा तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। कुछ लोगों ने जब बिहार चुनाव आया था तब एक घोषणा हुई थी कि बिहार में लोगों को मुफ्त टीका लगेगा, तो महाराष्ट्र के कई मंत्रियों ने, कई लोगों ने यह कहने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने, कि महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगेगा। इसको लेकर अब जो केंद्र सरकार ने एक घोषणा की है उससे उन सारे कयासों पर विराम लग गया है और किसी को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि उनके प्रदेश में किसकी सरकार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे देश की जनता केंद्र सरकार के लिए उसी तरीके से महत्वपूर्ण है जिस तरीके से उनकी पार्टी द्वारा शासित जो दूसरे राज्य हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को विशेष तौर पर देखा और वो पहले ही घोषणा करने वाले थे 1 जनवरी को, लेकिन तब तक ये मॉक ड्रिल पूरी नहीं हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस पूरे ड्राई रन का भी जायजा लिया, एम्स में भी वो गए और वो सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ कोरोना वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है वहाँ भी वो गए थे। और इसके बाद ऑक्सफोर्ड का जो टीका है उसको लेकर जो विशेषज्ञ समिति है उसने भी हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब एक निश्चित तारीख से ये सारा काम शुरू हो जाएगा। इसकी जो प्रक्रिया है वो आपको बता देते हैं कि टीकाकरण सेंटर पर 3 रूम होंगे। इनमें से एक रूम में वो लोग होंगे जिन्हें टीका लगना है और वेटिंग के लिए बैठेंगे। दूसरे रूम में उनका सारी चीज़ें चेक की जाएंगी और तीसरे रूम में वहाँ पर एक आदमी अंदर जाएगा और उसको टीका लगाया जाएगा और बाद में उस व्यक्ति को आधा 1 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि इस टीके के लगाने से उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। और इस सब के लिए अभी तो फिलहाल सरकार की तरफ से SMS भेज के लोगों को चिन्हित किया जाएगा, बुलाया जाएगा
होगा कि आपको टीकाकरण के लिए उस स्थान पर पहुंचना है, और उसके बाद इसके लिए एक ऐप विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। लेकिन वहाँ भी ये बात ध्यान रखने वाली होगी कि आपकी जो स्वास्थ्य की हिस्ट्री है, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। अगर आप स्वस्थ हैं, आप जवान हैं, आपको किसी तरीके से कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरीके की बीमारी पिछले दिनों में नहीं हुए, तो इसमें फिर आपको टीके की जरूरत नहीं है। ये सरकार बार बार कह चुकी है। इसके पीछे की वजह यह है कि जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि अगर देश की एक निश्चित आबादी को टीकाकरण कर दिया जाए तो बाद में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी और जो कोरोना वायरस की जो चेन है वो चेन पूरी तरीके से टूट जाएगी। इसके लिए जो सरकार ने लक्ष्य रखा है 27 करोड़ वैक्सीनेशन का आने वाली जुलाई तक, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ जो कोरोना के खिलाफ अभी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई है और उसकी वजह से देश में आज कोरोना से जो नए पीड़ित आए हैं उनकी संख्या काफ़ी घट चुकी है। ये 20,000 के आसपास आ चुकी है। मृत्युओं का आंकड़ा भी देश में काफ़ी ज़्यादा घट चुका है। तो ये सारे वो तथ्य हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब पूरे देश में टीकाकरण हो जाएगा उस समय ये जो संक्रमित लोगों की संख्या और मरने वालों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम होकर नीचे आ जाएगी। वैसे अगर देखा जाए पूरी दुनिया में भारत में जो रिकवरी का रेट है वो 96% है और टीकाकरण के बाद इसके और ज़्यादा बढ़ने की और ज़्यादा कम लोगों के संक्रमित होने की पूरी संभावना है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में संक्रमित हो चुके हैं। 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश के अंदर कोरोना टेस्ट हो चुका है। उसके बावजूद जो मृत्यु का आंकड़ा है भारत में दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम रहा और इसके लिए देश में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर अपने कर्तव्य और निष्ठा को ज़्यादा सम्मान दिया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाद में जिस तरीके से जागरूकता फैलाई गई, लोगों को 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी जैसी चीज़ें, जैसे नारे प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए, बार बार प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ आकर इंटरेक्शन किया। हालांकि उसका विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी उसकी हंसी उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उस सब से भी अलग हटकर उस सब पर ध्यान न देते हुए प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को आगे रहकर लीड किया, उसके बाद देश में जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी और कुल 17 करोड़ 39 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हो जाना इतने कम समय में। और जबकि भारत में कोरोना की जो किट थी, टेस्टिंग किट, उस समय उपलब्ध नहीं थी जब लॉकडाउन लगा था, लेकिन उसके बाद तमाम चीज़ों में भारत ने तेज़ी से विकास किया और उसके बाद में आज ये आंकड़ा है कि रिकवरी का कुल रेट जो है 52% 5 राज्यों में है। अगर बात की जाए 2 राज्यों की, केरल और महाराष्ट्र, वो अभी तक इस बात को लेकर वहाँ पर बेहतर तरीके से चीज़ों को नहीं किया गया है और इन 2 राज्यों में अभी भी 40% जो कोरोना के मरीज पूरे देश में है वो इन दोनों राज्यों से आते हैं। तो ये बड़ी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर देखा जाए तो मृत्यु दर अब कोरोना के मामले में घटकर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। 1.45 का मृत्यु दर है, यानी कि 100 लोगों को अगर कोरोना होता है तो उसमें से 1-1.5 व्यक्ति, यानी कि मैक्सिमम 2 व्यक्तियों की ही मृत्यु की संभावना है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा थी। दुनिया के अन्य देशों की अगर बात की जाए तो भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए संक्रमित लोगों की संख्या भारत में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और मृत्यु की बात की जाए तो भारत अमेरिका और ब्राज़ील के बाद तीसरे नंबर पर आता है। इसके पीछे की वजह यह है कि ब्राज़ील और अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग संक्रमित हुए, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद रिकवरी का जो रेट भारत में रहा, उसके लिए भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, भारत की जो दूरदर्शी नीति है, उसको हम काफ़ी ज़्यादा महत्व दे सकते हैं। और 25,000 से कम लोगों का अब संक्रमण का जो एक आंकड़ा आ रहा है प्रतिदिन का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, संतोष करने वाला है। लेकिन चूंकि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि बीमारी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, हमें लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अभी भी अपने आप को अनुशासित रखना होगा, दूरी का ध्यान रखना होगा और हमें ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है। अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो हमें बाहर भी नहीं घूमना है, जैसा कुछ लोगों ने नए साल पर करने की कोशिश की थी या दूसरे त्योहारों पर जो घुलने मिलने की लोग कोशिश करते हैं, उस पर अभी नियंत्रण करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारी
जब तक पूरी तरीके से काबू में नहीं आएगी तब तक इसको हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। और इसका एक उदाहरण ब्रिटेन से जिस तरीके से नया संक्रमण शुरू हुआ, नए तरीके का स्ट्रेन पैदा हुआ और वो स्ट्रेन दुनिया के अन्य देशों में भी पहुंचा, अन्य राज्यों में भी पहुंचा, उससे भारत भी अछूता नहीं रहा। तो इस वजह से ये सारी जो सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि स्वास्थ्य के मामले में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि परहेज दवाई से ज़्यादा काम करता है। इसीलिए भारत में आज जो रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा 96% तक हुआ, तो उसके पीछे भी यही कारण है कि जो भारत के लोगों ने परहेज को ज़्यादा महत्व दिया। और वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने पूरे देश को जिस तरीके से खुशखबरी दी है, उसके बाद अब किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो दिल्ली में नहीं रहता है या दूसरे राज्य में नहीं रहता है तो उसको टीका नहीं लगेगा। हालांकि कुछ पार्टियां इस तरीके की अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही थी कि दिल्ली में सबको टीका लगेगा, बाकी जगह नहीं लगेगा, लेकिन ये बात स्वास्थ्य मंत्री ने क्लियर कर दी है। और चूंकि टीके केंद्र सरकार की तरफ से लगवाए जाने हैं, इसलिए कोई भी राज्य सरकार अगर इसमें किसी भी तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश करती है तो लोगों को उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को टीके की जरूरत है, सरकार उन सभी को टीकाकरण कराएगी और जुलाई से पहले देश में 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।